दोस्तों, फिल्मों के नायक हमें इसलिए पसंद हैं क्योंकि वे सच्चाई के लिए लड़ते हैं। ऐसे नायक अपने पर्सनल लाइफ में जैसे भी हों, लेकिन आम जनता के लिए वे हमेशा हीरो ही रहते हैं और इनकी इतनी गहरी छाप दर्शकों के दिल पर छूट जाती है कि ये किसी अच्छा काम करने वाले को भी फिल्मी किरदारों के नाम से बुलाने लगते हैं। जैसे कि जब कोई पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो लोग उसे सिंघम बुलाने लगते हैं, लेकिन असल में इन फिल्मी हीरो से कहीं ज्यादा बड़े हीरो वे अधिकारी हैं जो सिस्टम को अपने दम पर सुधार रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं दो ऐसे ही ईमानदार और मेहनती आईएएस ऑफिसर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने कार्यक्षेत्र से आगे निकलकर कुछ ऐसा कर दिखाया जो एक मिसाल बन गया। आर्मस्ट्रांग पामे। मणिपुर में इस आईएएस ऑफिसर को मिरेकल मैन के नाम से जाना जाता है। आप सोचेंगे कि ये भला कैसा नाम है, तो जान लीजिए कि ये नाम इनका खुद का नहीं बल्कि यहाँ की मीडिया और जनता का दिया हुआ है। दरअसल पामे जनता की मदद के लिए सरकार द्वारा मदद मिलने का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद के प्रयास से ही बड़े से बड़े काम को अंजाम दे देते हैं। मणिपुर के एक छोटे से गांव इम्पा में पैदा हुए पामे जेलियांगग्रांग नागा समुदाय से बिलोंग करते हैं। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और पार्ट टाइम कारपेंटर का भी काम करते थे, जबकि माँ एक अशिक्षित हाउसवाइफ थी। शुरुआती पढ़ाई अपने जिले से करने के बाद उन्होंने शिलोंग के एडमंड्स कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। सन 2005 में पामे ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा करने की तैयारी में जुट गए। पामे ने 2007 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली और उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जगह मिल गई, लेकिन उनका सपना महज अधिकारी बनकर कुर्सी पर बैठना नहीं था, बल्कि उन्हें तो आईएएस बनकर लोगों के लिए कुछ करना था। इसी वजह से पामे ने 2009 में दूसरी बार प्रयास किया और वे आईएएस बनने में सफल रहे। उन्हें टूसेम सब डिवीजन में एसडीएम की पोजीशन मिली। उसके बाद पामे ने जब यहाँ के गांवों का दौरा किया तो पाया कि यहाँ के 2 गांव पूरी तरह दुनिया से कटे हुए थे। वहां से शहर आने के लिए लोगों को या तो घंटों पैदल चलना पड़ता था या फिर जान जोखिम में डालकर नदी पार करके जाना पड़ता था। सरकार के पास भी सन 1982 में रोड को बनाने का प्रस्ताव दिया गया था और सरकार की तरफ से स्वीकृति भी मिली थी, लेकिन फिर काम ठंडे बस्ते में चला गया। पामे के बहुत कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर वो रोड बना के रहेंगे। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से लोगों से फंड की अपील की, अपने पास से 5 लाख रुपए दिए और उनके पेरेंट्स और बड़े भाई ने भी सहयोग किया। उधर सोशल मीडिया पर की गई अपील भी कामयाब रही, विदेशों से भी मदद मिलने लगी और देखते ही देखते रोड के लिए 40 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। लेकिन ये रकम काफी नहीं थी। पामे ने जब यहाँ के लोकल ठेकेदारों और गाँव के लोगों से सहयोग मांगा तो सब बिना मजदूरी काम करने को तैयार हो गए। इस तरह अगस्त 2012 में 100 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाकर पामे ने वो काम कर दिखाया जो किसी जादू से कम नहीं था। लोगों की मदद से बनी इस सड़क को आज सब पीपल्स रोड के नाम से जानते हैं। यह सड़क अब मणिपुर को असम और नागालैंड से जोड़ती है। पामे ने एक मुहिम चलाई जिसमें वो 5वीं से 10वीं तक के छात्रों को हर शुक्रवार को खाने पर बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आखिर उनका काम क्या है और उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। असल में उनका मानना है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उन्हें पहले से पता होना चाहिए कि आखिर ये देश चलता कैसे है। पामे के साथ ऐसा नहीं है कि वह केवल लोगों की उतनी ही मदद करें जो उनकी ड्यूटी का हिस्सा हो। वो अपना कर्तव्य निभाने के साथ साथ एक साफ मन के इंसान भी हैं जो किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे नहीं हटते। एक बार मिजोरम के ऑफिशियल टूर के दौरान 11 साल के एक बच्चे से उनकी मुलाकात हुई जिसके तालू में छेद था और उसे खाने और बोलने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसके माता पिता इलाज नहीं करा पा रहे थे। पामे उस बच्चे की तकलीफ को नहीं सह पाए। इम्फाल के सहिजा हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था कराई, इम्फाल आने जाने और रहने तक का पूरा खर्च उठाया। इसके साथ ही बच्चे के मेडिकल बिल का भुगतान भी पामे ने ही किया। पामे के काम को केवल उनके इलाके या उनके राज्य में ही नहीं सराहा गया, बल्कि पूरी दुनिया में उनके चर्चे हुए। पीपल्स रोड के लिए फेसबुक पर चलाई गई मुहिम के कारण उन्हें फेसबुक के कैलिफोर्निया ऑफिस में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। पामे को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज तथा सोशल जस्टिस की तरफ से इंडियाज मोस्ट एमिनेंट आईएएस ऑफिसर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि इन सभी पुरस्कारों से बड़ा सम्मान है जनता की तरफ से उन्हें लगातार मिल रहा प्यार। लोग उनको इस कदर मानते हैं कि उन्हें मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर कहकर बुलाया जाता है। पब्लिक सर्वेंट का असल मतलब आर्मस्ट्रांग पामे जैसे ऑफिसर ही समझा सकते हैं। स्मिता सभरवाल। सिविल सेवा परीक्षा में पुरुषों की तरह महिलाएं भी पीछे नहीं है। बहुत बार तो महिला अधिकारी अपने दबंग अंदाज और हटकर काम करने के अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे ही बहुत सी महिला सिविल सेवक हैं
जिन पर हर देशवासी को गर्व है। ये वंडर वुमेन न सिर्फ अपने काम को लेकर बल्कि अफसर बनने के अपने संघर्ष को लेकर भी लोगों का सम्मान पाती हैं। स्मिता सभरवाल तेलंगाना की एक महिला IAS अफसर हैं जो पीपुल्स ऑफिसर कही जाती हैं। उनके काम करने का अंदाज थोड़ा हटके है। महज 22 साल की उम्र में अफसर बनी स्मिता देश की सबसे युवा IAS अधिकारियों में से एक हैं। 19 जून 1977 को जन्मी स्मिता पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली हैं। उनके पिता रिटायर्ड सेना अधिकारी कर्नल प्रणव दास हैं और उनकी मां का नाम पूर्वी दास है। पिता के आर्मी में रहने की वजह से स्मिता अलग अलग शहरों में पली बड़ी है। पिता के रिटायरमेंट के बाद सभी हैदराबाद में सेटल हो गए और वहीं स्मिता की स्कूलिंग हुई। 12th में स्मिता ISC टॉपर रही और इसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। उनके पेरेंट्स ने ISC टॉप करने के बाद सिविल सर्विस में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। स्मिता ने जब सिविल सेवा की पढ़ाई शुरू की तो पहली बार में उन्हें असफलता हाथ लगी और वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2000 में अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि ऑल इंडिया 4th रैंक हासिल की। स्मिता ने पहले तेलंगाना कैडर के IAS की ट्रेनिंग ली और नियुक्ति के बाद वो चित्तूर में सब कलेक्टर रही। वो कडप्पा रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वारंगल की नगर निगम कमिश्नर और कुर्नूल की संयुक्त कलेक्टर रही हैं। अब तक के कैरियर में स्मिता की तैनाती तेलंगाना के वारंगल, विशाखापट्टनम, करीमनगर और चित्तूर में हुई है। स्मिता ने जहां जहां भी काम किया लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं और उनकी छवि जनता की अधिकारी वाली बन गई है। स्मिता ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं जिसके लिए लोगों में उन्हें काफी सराहा जाता है। उन्हें तेलंगाना राज्य में किए गए ढेर सारे सुधारों के लिए जाना जाता है। दरअसल जनता से जुड़ी कई सारी योजनाओं को उन्होंने बखूबी पूरा किया। हेल्थ केयर सेक्टर में अम्मा ललाना प्रोजेक्ट की सफलता के चलते स्मिता को प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया, जबकि स्मिता के करीमनगर में बतौर DM तैनात रहने के दौरान ही करीमनगर को बेस्ट टाउन का अवार्ड भी मिल चुका है। 2001 बैच की IAS ऑफिसर स्मिता सभरवाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात होने वाली पहली महिला IAS अधिकारी भी हैं। स्मिता ने IPS ऑफिसर अकुन सभरवाल से शादी की है। उनके 2 बच्चे नानक और भुवीश हैं। सोशल मीडिया पर भी स्मिता सभरवाल काफी चर्चा में रहती हैं और उनके काम करने के अंदाज और गरीबों की मदद के जुनून को सराहा जाता है। तेज तर्रार अधिकारी कही जाने वाली स्मिता के नाम एक विवाद भी रहा है। सन 2015 में उन्होंने अपना एक आपत्तिजनक कार्टून छापने पर आउटलुक मैगजीन को कानूनी नोटिस भेज दिया था, जिसके बाद आउटलुक मैगजीन को माफी मांगनी पड़ी थी। आर्मस्ट्रांग पामे और स्मिता सभरवाल जैसे अधिकारी हर रोज चैन से इसलिए सो पाते होंगे क्योंकि इन्होंने जिस उद्देश्य से IAS बनने का फैसला किया ये उसे पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। वे युवाओं को यह सीख भी देते हैं कि परीक्षा के लिए मेहनत करना और फिर उसे पास करके ऑफिसर बन जाने से ही आप महान नहीं बन जाते। असल में आपकी परीक्षा तो ऑफिसर बनने के बाद ही शुरू होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।